हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 16 और इसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखें, जब हम अपने विचारों या मन के भावों को भाषा द्वारा प्रकट करते हैं तो बीच बीच में अपनी बात पर बल देने के लिए या इसे समझाने के लिए वाक्य के बीच में कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं, है ना। करते हैं ना हम ऐसे। देखिए देखिए, जब आप कभी भी बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप लगातार बोलते ही जाते हैं। आप कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए रुकते हैं, है ना। जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मैं बीच में थोड़ा सा 1-2 सेकंड का पॉज ले रही हूँ, है ना, रुक रही हूँ। इस विराम को, ठीक है, इस रुकने को ही विराम कहते हैं। भाषा के लिखित रूप में विराम लेने के लिए विशेष चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो समझ आ गया। अब वो चिन्ह है जो हमें ये बताएंगे कि हमें रुकना है। इनके प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है एवं हम वाक्य के अर्थ को समझ सकते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए, रुकिए, हस्ताक्षर मत कीजिए। देखिए, जैसे कोई ऐसे कहता है, किसी को बोलता है कि रुकिए, हस्ताक्षर मत कीजिए, हस्ताक्षर मत कीजिए, है ना। ऐसे देखिए दूसरा, रुकिए मत, हस्ताक्षर कीजिए, है ना। तो दोनों में अलग अलग में थोड़ा क्या है, वहां पे फर्क है ना। एक चिन्ह के प्रयोग के कारण उपरोक्त दोनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो समझ आ गया यहाँ पे विराम चिन्ह क्या होते हैं। ठीक है, प्रचलित विराम चिन्ह लिखित है। चलिए देख ले आप क्या क्या हमारे पास विराम चिन्ह है, कौन कौन से हैं। तो देखो, पहला है पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम का मतलब फुल स्टॉप, जिसका साइन क्या है देख सकते हैं, सिंबल कैसा है इसका, इसका एक वर्टिकल लाइन है। ठीक है, दूसरा देखो अल्प विराम मतलब कॉमा, तो ये हो गया कॉमा। तीसरा देखो अर्ध विराम मतलब सेमी कॉलन, तो सेमी कॉलन हो गया। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। चौथा देखो प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमने कर लिया। पांचवा देखिए विस्मयादि बोधक मतलब इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक हो गया, इन्वर्टेड कॉमास। फिर छठा देखिए उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मतलब क्या है, इन्वर्टेड कॉमास, ये हो गया। अब देखिए योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कि हाइफन, तो हमने हाइफन डाल दिया। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट अप्लाई किया। लाघव चिन्ह मतलब, लाघव चिन्ह का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका क्या, एब्रीविएशन। ठीक है, फिर उपविराम, उपविराम। ठीक है, उपविराम मतलब कोलोन, तो ये कोलोन हो गया। विवरण चिन्ह मतलब डिस्क्रिप्शन साइन, तो ये डिस्क्रिप्शन साइन हो गया है। निर्देशक चिन्ह मतलब डैश, तो डैश हो गया। ठीक है, अब ये सारे चिन्ह आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए तो पहला देखते हैं पूर्ण विराम। ठीक है, फुल स्टॉप, वाक्य की पूर्णता को प्रकट करने के लिए एक पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक वाक्यों के अलावा सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, वह आज चेन्नई जाएगा, तो ये पूरा जो वाक्य है खत्म हो गया है, तो जाएगा के हमने बाद में फुल स्टॉप लगा दिया है। ठीक है, हम लोग बाजार जा रहे हैं। ठीक है, बाजार जा रहे हैं, तो ये भी वाक्य खत्म हो गया है, इसी वजह से इसमें भी क्या आ गया, पूर्ण विराम। ठीक है, दूसरा देखो अल्प विराम। ठीक है, कॉमा, पढ़ते समय बहुत थोड़े समय के लिए रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ अनेक स्थानों पर किया जाता है, जैसे कि देखिए समान महत्व के शब्दों तथा वाक्यों को अलग करने में, जैसे वह वीर साहसी और कर्मठ है। ठीक है, दूसरा देखो संबोधन के बाद, जैसे मित्रों यह पढ़ने का समय है। ठीक है, तीसरा देखो संयुक्त और मिश्र वाक्यों के उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे मैं तुम्हारी मदद करता पर मैं विवश हूं। वो चौथा देखिए कई नामों के साथ, जैसे कि राम, लक्ष्मण और सीता। ठीक है, तीसरा देखो अर्ध विराम। ठीक है, सेमी कॉलन, अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम समय के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे परिश्रम ही जीवन है, आलस्य मृत्यु है। ठीक है, इसका प्रयोग निम्न स्थितियों में भी किया जाता है, जैसे कि
पहला है कोई नियम या सिद्धांत बताने के लिए, जैसे कोई नियम या सिद्धांत बताने के बाद आने वाले, जैसे से पहले। ठीक है। दूसरा देखो, मिश्र या संयुक्त वाक्यों में विपरीत अर्थ का प्रकट करने के लिए। ठीक है। चौथा देखिए अब क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे कि सूर्य कब निकलता है, तुम्हारा क्या नाम है। ठीक है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपवाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। ठीक है। जैसे कहाँ गया, कब खाया और क्यों गया। ठीक है। पांचवा देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। विस्मय, भय, शोक, घृणा, हर्ष आदि को प्रकट करने के लिए अधिकतर विस्मयादि बोधक शब्द के बाद इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पहला है अरे तुम कब आए। दूसरा देखिए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तीसरा देखिए, छी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। छठा देखिए, उदाहरण चिन्ह। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी ने कहा, करो या मरो। ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त कवि या लेखक के उपनाम, पाठों के शीर्षक, पुस्तक, समाचार पत्रों आदि के नाम को एक हरे उदाहरण चिन्ह से दर्शाया जाता है। ठीक है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। आप छठा देखिए, योजक चिन्ह मतलब हाइफन। समान अर्थ वाले अथवा विपरीत अर्थ वाले शब्द युग्मों के बीच योजन चिन्ह लगाया जाता है, जैसे दिन रात, पग पग आदि। आठवां देखिए, कोष्टक चिन्ह मतलब ब्रैकेट्स। ऐसी सामग्री जो मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती, कोष्टक के भीतर रखी जाती है, जैसे काल के भेदों, वर्तमान, भूत, भविष्य के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। कभी कभी अर्थ का स्पष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे अशोक मुस्कुराते हैं, तुम कब आए। ठीक है। तो चलिए नौवां देखते हैं, लाघव चिन्ह। ठीक है, मतलब एब्रिविएशन। किसी बड़े शब्द को छोटा लिखने के लिए उसके प्रथम अक्षर को लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है। इस तरह शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे कि पंडित, पंडित में हमने प लिखा अंकी बिंदी और नीचे हमने एब्रिविएशन का चित्र बना दिया। ठीक है, एब्रिविएशन का चिन्ह लगा दिया। ठीक है। ईश्वी में देखो ई लिखा और वहां पे लाघव चिन्ह आ गया, डॉक्टर में डॉ लिखा और वहां पे चिन्ह आ गया। ठीक है। अब 10वां देखिए, उपविराम कोलोन। जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो तो वहां पर उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप। 11वां देखिए, विवरण चिन्ह, डिस्क्रिप्शन साइन। विवरण चिन्ह का प्रयोग तब होता है जब किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो, जैसे कि कंप्यूटर के निम्नलिखित लाभ हैं या फिर निम्नलिखित पुस्तकें अच्छी हैं। ठीक है। 12वां देखिए, निर्देशक चिन्ह डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, जैसे कि देखिए पहला, किसी वाक्य में वाक्यांश की ओर ध्यान दिलाने के लिए, जैसे वह बोला तुम कब आओगे। दूसरा देखिए, विशेष अर्थ सूचित करने के लिए, जैसे कि नमन तुमने मेरी नई घड़ी देखी। तीसरा देखिए, किसी की उक्ति प्रकट करने के लिए अथवा नाटक में किसी पात्र का कथन प्रकट करने के लिए, जैसे कि रिया तुम कब आए, गगन कहता है कुछ ही देर पहले। ठीक है। तो देखिए ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। ठीक है, बाय।